मेरी जवान मामी के पति का सरकारी नौकरी लगने के कारण उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान मामी को अकेलापन महसूस होने लगा और मामी ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए मुझसे नज़दीकियां बढ़ाईं। लेकिन एक बार जब मामी ने मुझे वैसी हालत में देखी तो मामी से रहा नहीं गया और मामी ने मेरे साथ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है और एक बार फिर नई रोमांटिक स्टोरी में। मेरा नाम आकाश है और मेरी उम्र 20 साल है और मैं फ़िलहाल बीटेक का विद्यार्थी हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी मामी की है, जिनका नाम कविता है। उनकी उम्र लगभग 28 साल है और उनको 1-2 साल का बच्चा भी है। उनके पति सरकारी अफसर हैं और उनकी ड्यूटी घर से दूर एक बड़े शहर चेन्नई में है, तो वह महीने में 1 या 2 बार ही घर आ पाते हैं। मेरी मामी के फिगर के बारे में आपको बताऊं तो उनका शरीर थोड़ा मोटा है। उनकी हाइट की बात करें तो 6 फुट 4 इंच है। वह बिल्कुल गोरी है। ऊपर से मामी भरपूर मेकअप भी करके रहती हैं, जिससे मेरा मन और भी ज्यादा उनकी ओर आकर्षित होता है। ये रोमांटिक कहानी आज से लगभग 8 महीने पहले शुरू हुई थी। तब उनके पति की नौकरी लगे 6 महीने हो चुके थे। वह वहां अच्छे से रहने लग गए थे। मामी घर पर अकेली ही रहने लगी थी। एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ मोबाइल में गेम्स खेल रहा था तो मेरे पास अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने जब कॉल उठाया तो सामने से कविता मामी की आवाज़ आई। वो बोली, मेरे बच्चे को जुकाम है, तो अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों चलकर उसे डॉक्टर से दवाई दिलवा लाते हैं। मैंने मामी से 10 मिनट रुकने के लिए बोला और मैं तैयार होकर उनके घर आ गया। मामी भी तैयार हो रही थीं। मैं उनको लेकर निकल गया। रास्ते में साइड वाले मिरर से मैं उनको ही देख रहा था, क्योंकि मैंने बाइक के पीछे कभी किसी औरत को नहीं बिठाया है। मामी साड़ी में क्या कयामत सी लग रही है। इस सब से मैं बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा था, लेकिन उस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने उनके बेबी को दवाई दिलवाई और मामी को वापस घर पर छोड़ दिया। मैं अपने घर आ गया। रात में मैंने उनकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक को देखता ही रहा। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। अब मैं उन्हें हर सप्ताह में लगभग 2 या 3 बार मार्केट ले जाने लगा था और उनसे अच्छे से घुलने मिलने लगा था। धीरे धीरे मामी भी मुझे डबल मीनिंग बातें करने लगी और अच्छे से खुलकर बोलने लगी थी। ऐसे करते करते लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा, तुम अभी मेडिकल स्टोर पर जाओगे क्या? मुझे कुछ मंगवाना है। मैं आपको बता दूं कि नज़दीक का मेडिकल स्टोर वाला मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं उसके पास जाता रहता हूं। मैंने मामी से पूछा, आपको क्या मंगवाना है? तो वह बोली, मैं तुमको मैसेज कर रही हूं, देख लेना और ले आना। थोड़ी देर में उनका मैसेज आया जिसमें प्रेगा क्विक लिखा था। यह प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए होता है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि यह क्यों लेना है। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो मामी को प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। खैर, मैंने उनको वह लाकर दे दिया और देते समय मैंने उनको धीरे से यह भी बोल दिया कि थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रख लिया करो, जो इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। मामी भी झट से बोल पड़ी, अरे आकाश बाबू, कंट्रोल ही तो नहीं होता। यह कहकर मामी हंसने लगी। मैं भी अपने घर आ गया, लेकिन मुझसे वह बात भूली नहीं जा रही थी। उसके अगले दिन मैंने मामी से पूछा, क्या हुआ टेस्ट का? वो बोली, अभी तो कुछ भी नहीं है, बच गई। ये लिखकर वह हंसने लगी। मैंने भी थोड़ा कोशिश करते हुए कहा, मतलब अभी आप और भी मज़े कर सकती हो। तो वो बोली, तुम्हारे मामा तो अगले महीने आएंगे, तो अभी मज़े कहाँ से लूँगी? मैं चुप रह गया। फिर थोड़े दिन बाद ऐसे ही हमारी खुली खुली बातें होने लगीं। मैं भी उनके व्हाट्सएप स्टेटस वाली पिक पर नॉटी कमेंट्स करने लगा और उनका भी जवाब मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ही लगा। फिर एक दिन मामा का कॉल आया, तू मेरे रूम में जा और वहाँ कुछ बुक्स रखी हैं, वो ले आ, तेरे पास एक लड़का आएगा, उसे तू वह दे देना। मैंने हामी भर दी। मैं वह बुक्स लेने उनके घर गया। तब लगभग दोपहर के 2 बजे थे और कविता मामी सिलाई कर रही थी। वो गर्मी से एकदम भीगी हुई थी और उनके चेहरे से पसीने टपक रहे थे। मैं तो उन्हें एकटक देखता ही रह गया। मैंने देखा कि मामी खड़ी हुई थीं। उन्होंने अपने एक हाथ की बाजू में अपने ब्लाउज को डाला हुआ था
और दूसरे में डाल रही थी, लेकिन जैसे ही मैं गया तो उनको पता चल गया और वह घूम गई। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। तब तक मैंने उनसे मामा की बात बता दी थी। मामी ने मुझे किताब दी और मैं वापस अपने घर आ गया। सच बताऊं दोस्तों, मुझे उस रात नींद नहीं आई। मेरी आंखों में सिर्फ मामी की मखमली जवानी ही सामने आ रही थी। अगले दिन मामी मिली तो बोली, कल क्या देखा था? मेरे भी मुंह से निकल गया, आपने देखने ही कहाँ दिया था। ऐसा सुनते ही मामी बोली, अच्छा इतनी तड़प मची हुई है क्या? मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मुस्कुराकर आ गया। उसी रात को मैं खाना खाकर अपने कमरे में आया और मैंने अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन देखा तो इंस्टाग्राम पर कविता मामी के नंबर से 2 फोटो आई हुई थी। मैंने जैसे ही उनको ओपन किया तो मेरे होश उड़ गए। पहली फोटो में मामी अपने बेड पर लेटी हुई थी और उनका पल्लू उनके सर पर ही था। दूसरी फोटो में मामी ने पल्लू हटाया हुआ था और सिर्फ ब्लाउज को दिखाया हुआ था। मैंने उनको देखकर कोई जवाब नहीं दिया। तभी 1 मिनट बाद उनका मैसेज आया, क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ भी नहीं। मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सच में हो रहा है। फिर मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिखा कि फ़ोटो में तो किसी के भी देख ले, उसमें क्या बड़ी बात है। जब हकीकत में देखने का मौका था तब तो आपने देखने नहीं दिया। वो बोली, कोई बात नहीं, अभी क्या हो गया, अभी तो वैसे ही है, कभी भी देख लेना। मैंने कहा, मुझे तो अभी देखने का मन कर रहा है। वो बोली, अभी तो सभी घर वाले जागे हुए हैं, रात में 1 बजे पीछे की साइड से आ जाना, मैं तुझे रूम में घुसा लूंगी। ऐसा सुनकर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हम दोनों बातें करने लगे। मुझे तो तब उनसे बातें करने के बाद पता चला कि वह भी मुझे पहले दिन से ही समझ रही थी और तभी मेरे अलावा किसी और को मार्केट नहीं ले जा रही थी। हम दोनों आगमान बजे तक बात करते रहे। उस दौरान मामी ने अपनी बहुत सारी फोटो भी भेजी। तब 9 बजते ही मामी ने बोला, अब तू आ जा, मैं पीछे वाले गेट पर आ रही हूं। मैं भी हिम्मत करके चला गया और उधर जाकर देखा तो मामी बाहर खड़ी हुई थी। मेरे जाते ही मामी ने मेरा हाथ पकड़ा और रूम में ले गईं। उन्होंने रूम को अंदर से बंद कर दिया। कमरे में हल्की लाइट जलाई हुई थी। वो मुझे देखकर हंसने लगी। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं मैसेज पर तो ना जाने क्या क्या बोल रहा था और अब सामने से फटी पड़ी है। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। मामी ने अपने बच्चे को बेड से उठाकर पालने में सुलाया और मुझे बेड पर बैठने को बोला। मैं बैठा तो वह खुद भी पास में आकर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। तभी मैंने मामी से कहा, मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है और डर भी बहुत लग रहा है। अगर मामा को इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो वह मेरी टांगें ही तोड़ देंगे। मामी बोली, अरे डरो मत, ये सब उनको कौन बताएगा। तभी मामी मुझे कुछ करने लगी। मैं झट से खड़ा हुआ और मामी को बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे यह सब नहीं होगा। मामा मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। आप मेरी मामी हो और मामी माँ समान होती हैं और माँ से ऐसे गलत रिश्ते शोभा नहीं देते। मैंने मामी से अपने गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगा और अपने घर आ गया और कभी मामी को गलत नज़र से नहीं देखा और मामी को भी समझ आ गई और वह भी मुझे अपने बेटे की नज़र से देखती है। हमारे बीच जो गलत मानसिकता थी वह खत्म हो गई और हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। दोस्तों, अवैध संबंध कई व्यक्तियों और समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ये ज़रूरी है कि लोग अपने रिश्तों में खुलकर बातचीत करें और समस्याओं का समाधान ढूंढें ताकि वे ऐसे संबंधों से बच सकें जो उनके जीवन और समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी, संचार और परस्पर सम्मान की भावना बनाए रखना एक स्वस्थ और खुशहाल समाज का निर्माण करने में सहायक हो सकता है। समाज में इसे नैतिक रूप से अनुचित और कई बार अवैध भी माना जाता है, क्योंकि यह न केवल परिवार को प्रभावित करता है बल्कि कई सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं भी उत्पन्न करता है। आप किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध न बनाएं। इससे आपकी बदनामी के साथ आपके शादीशुदा जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक ही होता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो